देखो यार, मुझे पता नहीं है तुम इस चीज से वाकिफ हो या नहीं हो, बट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से हो, तो आपका जो भी 11th का पोर्शन होता है या फिर 11th का सिलेबस होता है वो 8 महीने में खत्म होना चाहिए, क्योंकि हमको 12th में पूरा का पूरा समय मिले। अभी स्टूडेंट्स, मुझे पता नहीं है कि ये चीजें आपको आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स ने बताए हैं या नहीं, लेकिन आप सभी को ये चीज मालूम चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब कि सिलेबस में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि 12th में काम में आएंगे, और 11th में अगर उनकी स्टडी नहीं भी की तो भी हमको कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वही पर्टिकुलर चीज है, मैं सभी स्ट्रीम्स के बारे में, मतलब आर्ट स्ट्रीम्स, कॉमर्स स्ट्रीम्स और साइंस स्ट्रीम, इन सभी स्ट्रीम के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। आप अगर इन तीनों में से कोई भी स्ट्रीम में होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको देखो स्टूडेंट्स टाइम स्टैम्प दिया है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, आर्ट्स का होगा तो आर्ट्स पे क्लिक कर देना, वहां से आर्ट्स का शुरू हो जाएगा, कॉमर्स होगा तो कॉमर्स पे क्लिक कर देना, वहां से कॉमर्स का शुरू हो जाएगा, और साइंस के जो भी स्टूडेंट्स होंगे, मेरे लाला लोग और लाली लोग, साथ ही आर्ट्स और कॉमर्स के, उन सभी को बोल रहा हूं मैं, तो उस पर क्लिक कर देना, जिससे कि आप साइंस के इससे शुरू हो जाओगे। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स एमएच बोर्ड का 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस, जो कि इससे परफेक्ट स्ट्रेटजी और एट द सेम वे इससे परफेक्ट इंसाइट आपको 11th स्टैंडर्ड में महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर किसी ने नहीं दिया होगा, ये भैया का चैलेंज है। तो स्टूडेंट्स, नीचे अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आर्ट्स फैकल्टी। ठीक है, हम सबसे पहले आर्ट्स फैकल्टी से जाएंगे। स्टूडेंट्स, अभी आर्ट्स फैकल्टी जो है, तो कौन से सब्जेक्ट्स कॉलेज में होते हैं, कौन से बुक्स उनको प्रेफर करने पड़ते हैं, और साथ ही उनको कौन से जॉब्स मिलेंगे और किस जॉब में कितना कितना उनको सैलरी मिलेगा, ये सभी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो, अगर आप मेजर सब्जेक्ट्स की बात करें, ठीक है, अगर आप मेजर सब्जेक्ट्स की बात करें जो कि 11th और 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है, मैं कंबाइंड की बात कर रहा हूँ 11th और 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, तो इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है स्टूडेंट्स, वो होता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत लिया होगा तो ऑप्शनल, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, मीडिया स्टडीज, फैशन स्टडीज और म्यूजिक। इनमें से स्टूडेंट्स आपको लगभग 6 सब्जेक्ट्स आपको चूज करने पड़ते हैं, 6 सब्जेक्ट्स आपको लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। इन सब्जेक्ट्स के लिस्ट में से आप आपके मन चाहे सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो। कोई कोई कॉलेजेस में पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, कोई कोई कॉलेजेस में मेन ही सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो मेन ही सब्जेक्ट्स आपको लेने होते हैं। अभी स्टूडेंट्स, 8 सब्जेक्ट्स इन कॉलेज में जो भी हाई सैलरी कोर्सेस होते हैं, तो उनमें आप मतलब 11th 12th में ये सभी कोर्सेस करने के बाद, मतलब देखो, आप अगर ये बुक्स ले रहे हो, जैसे हिस्ट्री का बुक ले रहा हो, फिर ज्योग्राफी का, फिर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के, तो ये जो 4 बुक्स है मेन है। इंग्लिश वगैरह वो तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनके बारे में बात नहीं करते, तो पकड़ के चलो, विच इज टोटल हमारे होते हैं 6 सब्जेक्ट्स हमारे टोटल होते हैं। उनमें से यहाँ पे मैंने 4 बताए हैं, विच इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और एट द सेम वे इकोनॉमिक्स। इंग्लिश सब्जेक्ट जो होगा वो आपको लिटरेचर में आएगा, तो वो आपको करके रखना है। अभी स्टूडेंट्स, 8 सब्जेक्ट्स में कॉलेजेस में, मतलब कि जब आप 11 12 पास आउट हो जाओगे तो फिर आप क्या क्या चीजें कर सकते हो और कितना कितना सैलरी बेसिस पे आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप बीए कर सकते हो, बैचलर इन आर्ट्स, बीए इन इंग्लिश, बीए इन इंग्लिश लिटरेचर, फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स। आप बीबीए कर सकते हो, आप फिर उसके बाद आपके गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जा सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो, फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो, बीबीए एलएलबी कर सकते हो, बीए एलएलबी कर सकते हो, मतलब कि जो हमारा क्या बोलते हैं हम, लॉ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वकील वगैरह जो होते हैं। फिर उसके बाद बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मतलब कि जर्नलिज्म इन द सेंस जो रिपोर्टर वगैरह होते हैं, जो मास कम्युनिकेशन इन द सेंस की जो लोगों की आवाज होती है, उन सभी चीजों पे आप कर सकते हो। ये है आपके हाई प्रेफरिंग जॉब्स। अभी स्टूडेंट, जैसे मैंने बुक्स को आपको बता दिए हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी आप कर सकते हो आफ्टर 12th के आर्ट स्ट्रीम के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, लॉयर हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया और कंटेंट राइटिंग, ये जो 4 चीजें स्टूडेंट्स, अगर आप पर्टिकुलर आर्ट्स स्ट्रीम में हो, ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर आर्ट स्ट्रीम में हो, तो मैं तो आपको यही सजेशन करूंगा कि इन चारों में से, मतलब लॉयर हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया और कंटेंट राइटिंग,
ठीक है। वैसे कंटेंट राइटिंग तो जो है वो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको ओवरकम कर लेगा बहुत ही जल्द, लेकिन अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें, जर्नलिस्ट की बात करें और लॉयर की बात करें, तो स्टूडेंट्स ये जो तीनों फील्ड्स है, ये तीनों फील्ड्स कभी नहीं मरेंगे। मरेंगे इन द सेंस कि इन तीनों फील्ड्स में हमेशा आपको जो होगा विच इज हमेशा आपको ग्रोथ ही दिखेगा। तो मैं तो आप बीइंग अ भैया, बीइंग अ एडुकेटर, मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि अगर आप पर्टिकुलर क्या बोलते हैं विच इज आर्ट स्ट्रीम में बिलोंग करते हो, तो आप लॉयर, जर्नलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इन पर्टिकुलर तीनों चारों चीजों में आप आपका फोकस रखना, इन तीनों चारों चीजों में आप आपका ध्यान रखना। देखो ग्राफिक डिजाइनर, लेक्चरर वगैरह वो तो ऑप्शनल है, लेक्चरर इन द सेंस की जैसे मैं लेक्चर देता हूँ या फिर जो भी चीजें करता हूँ तो वो आप कर सकते हो। हिस्टोरियन भी बन सकते हो, सोशलिस्ट भी बन सकते हो, सोशियोलॉजिस्ट सॉरी, फिर म्यूजियम क्यूरेटर, मतलब म्यूजियम में क्या क्या चीजें हैं, फिर ऑथर बन सकते हो, बुक लिख सकते हो, रिसर्चर कर सकते हो, तो ये बाकी के चीजें भी है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है, इसकी पीडीएफ वैसे मिल जाएगी टेलीग्राम पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लॉयर, फिर हमारा जर्नलिस्ट, इसीलिए मैंने हाईलाइट करके रखा है, फिर है साइकोलॉजिस्ट, और फिर है हमारा कंटेंट राइटर। अभी हम इनके जरा सैलरी भी देख लेते हैं। जो भी रिसर्च असिस्टेंट होता है उनको 3 से 4 लाख रुपए हर साल मिलते हैं, ठीक है, हर साल मतलब कि 25 से 30 हजार रुपए उनको मिलते हैं महीने का। साइकोलॉजिस्ट की जैसे मैंने बात की 4 से 5 लाख अच्छा पैकेज है, ये स्टार्टिंग पैकेज में बोल रहा हूँ। फिर प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर वगैरह तो आप सभी को पता है कि टीचिंग करना, कोई भी पर्टिकुलर एक चीज में पीएचडी वगैरह करके फिर उसमें टीचिंग करना, तो आपको उसमें इसमें तो ग्रोथ ही ग्रोथ है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये मेरे हिस्से भी बोल रहा हूँ मैं, इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ है। तो 5 लाख रुपए पर एनम आपको मिल सकते हैं, मतलब कि महीने के समझे कम से कम 40-45 हजार आपको मिल सकते हैं। फिर फैशन डिजाइनर को 3 लाख है। फिर उसके बाद फिल्म मेकर, देखो स्टूडेंट्स ये वराय कर सकता है, ठीक है, दिस कैन बी वराय, सैलरी कैन बी वराय, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सैलरी कैन बी वेरी, ठीक है, वेरी मतलब कि इन द सेंस कि भाई बदल सकता है, चेंज हो सकता है, वेरी इन द सेंस कि चेंज हो सकता है, ये बेस्ड ऑन योर स्किल होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्किल, ठीक है, बेस्ड ऑन विच, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्किल्स, ओके। फिर सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है, जो सोशल मीडिया मैनेजर होते हैं, मतलब कि देखो अभी सपोज फॉर एग्जांपल जैसे अभी बिग बॉस में कौन जीता है, विच इज एलविश यादव जीता है, फिर उसके बाद हमारा फुकरा इंसान वगैरह, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो स्टूडेंट्स इनके क्या होते हैं, इनके सोशल मीडिया मैनेजर्स होते हैं, मतलब कि इनके जो भी इंस्टाग्राम का मैनेजर होता है, यूट्यूब का मैनेजर होता है। अभी ये मैनेजर्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि जो भी प्रमोशन वाले होते हैं, जो भी बड़े बड़े क्या बोलते हैं जिस कंपनी के हेड्स होते हैं, उनके पास जाते हैं और पोर्टफोलियो देते हैं कि देखो हमारा चैनल है, हमारा पर्टिकुलर क्लाइंट है जिसके इतने इतने फॉलोअर्स है, इतने इतने सब्सक्राइबर्स है, तो इसमें आप उनको प्रमोशन दो, ब्रांड डील दो, तो आपको इतना इतना फायदा होगा। तो उस ब्रांड डील में से कुछ कमीशन जो होता है वो खाते हैं कौन, सोशल मीडिया मैनेजर। और एट द सेम वे जो पर्टिकुलर यूजर है, मतलब सपोज एलविश यादव है, तो उसका जो मैनेजर है, तो उसके मैनेजर को भी एलविश यादव सैलरी देता है, और एट द सेम वे प्रमोशन के बाद भी कमीशन जो है वो उस ब्रांड से, ब्रांड की तरफ से सोशल मीडिया मैनेजर लेता है। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, इसमें आपको किस प्रकार से थंबनेल्स बनाने हैं, थंबनेल इन द सेंस की किस प्रकार से इंट्रो देना है, किस प्रकार से कैची थंबनेल्स बनाने हैं जिससे कि लोग क्लिक करें। एट द सेम वे उसके बाद ट्रेंडी टॉपिक्स आपको ढूंढने हैं, उस पर वीडियोस बनाने बोलने हैं उनको। फिर उसके बाद सोशल मीडिया मैनेज करना है आपको, उनका कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं हर दिन, हर महीने, हर वीक में, सभी के सभी चीजें एनालाइज करके उनको ग्रोथ पे लेके जाना है। जाहिर सी बात है उनका ग्रोथ होगा तो आपका ग्रोथ होगा, ठीक है, इसमें लाखों रुपए कमाते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा स्टूडेंट्स, वो जो गेमर्स है, मॉर्टल, स्काउट वगैरह वगैरह, राइट, तो उनके भी मैनेजर है, ठीक है, उनका भी मैनेजर है, तो वो क्या करता है, वो यही चीजें करता है और उससे उन्होंने बहुत सारी चीजें कमाए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ गया हो। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है हमारा आर्ट्स का। आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ गई है, सब्जेक्ट से लेके तो आगे क्या स्कोप है वो सभी चीजें। अभी स्टूडेंट्स अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, कॉमर्स फैकल्टी की बात करूं, कॉमर्स फैकल्टी शुरू हो रहा है, तो कॉमर्स के बच्चे आ जाओ। देखो अभी कॉमर्स, देखो स्टूडेंट्स कॉमर्स में जो सबसे मेन होता है वो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आप बैंकिंग सेक्शन में भी जा सकते हो और बहुत सारी चीजें भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बस आप सीए बन सकते हो। लेकिन सीए जो होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट पोजीशन होता है, लेकिन सीए कोई हलवा नहीं है भाई, सीए बहुत हार्ड होता है।
ठीक है, बच्चों को लगता है कि भाई कॉमर्स इजी होता है, लेकिन एज कंपेयर टू साइंस भी अगर हम पकड़े तो सीए की जो पढ़ाई है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, क्योंकि सीए में लास्ट में स्टूडेंट्स आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 निकालना पड़ता है, इनके परसेंटेज वाइज उनके मार्क्स होते हैं। एट द सेम वे आपको सीपीटी एग्जाम क्रैक करनी पड़ती है, फाउंडेशन जो होता है वो। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो नहीं बताऊंगा कॉमर्स के फील्ड का 11-12 का, क्योंकि फाउंडेशन पे आप ज्यादा फोकस करो। 11-12 अगर आपने डमी कॉलेज लिया है कॉमर्स का तो बहुत अच्छी बात है। मैथ्स होता है उनको, मैथ्स 1 मैथ्स 2, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी होती है, इकोनॉमिक्स होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बुक होता है, और ये तो 1 2 3 4 5 6, तो इनको भी 6 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। अभी स्टूडेंट्स याद रखना, ठीक है, ये 11 के 6 सब्जेक्ट्स है। ठीक है, वैसे 12th में भी यही टॉपिक्स होते हैं, लेकिन बस डिटेल में लिया जाता है। अभी स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा वेटेज दिया जाता है, अकाउंटेंसी में ज्यादा वेटेज दिया जाता है, और अपना इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो ये जो ओसीएम वगैरह है इनको थोड़ा सा आपने लाइटली भी लिया तो चलेगा, लेकिन मैं सभी को यही सजेशन करूंगा जो भी कॉमर्स में होंगे वो डमी कॉलेज पे फोकस करो। डमी कॉलेज इन द सेंस कि फिर आपका जो 11th और 12th है, ठीक है, आपका जो 11th और 12th है वो आराम से निकल जाए, और आप जो है आपके सीए फाउंडेशन, ठीक है, सीए फाउंडेशन बोल के होता है, सीए फाउंडेशन इन द सेंस जिसमें आप सीपीटी क्रैक करते हो, सीपीटी एग्जाम होता है, जैसे साइंस वालों का सीईटी होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जेई होता है, नीट होता है, उसी प्रकार से सीए फाउंडेशन, तो सीए फाउंडेशन के बाद सीपीटी, फिर सीपीटी के बाद इंटरमीडिएट वगैरह वगैरह, इंटर्नशिप्स वगैरह, फिर फाइनल एग्जाम, बहुत सारी चीजें होती है। तो स्टूडेंट्स आपको पहले तो सबसे पहले तो सीए फाउंडेशन आपको क्रैक करना होता है। वैसे सीए फाउंडेशन एक प्रकार से ज्यादा हार्ड नहीं होता है, कुछ मार्क्स कट ऑफ होता है उनके, तो उन कट ऑफ के अंतर्गत आना पड़ता है, लेकिन ये सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब्जेक्ट्स ध्यान में रखना आप सभी ने, ठीक है, कॉमर्स के। तो कॉमर्स का देखो 11-12 में तो सिंपल होगा, लेकिन 11-12 के बाद उनकी असली जर्नी शुरू होगी। और साइंस वालों का उल्टा होता है स्टूडेंट, साइंस वालों का 11-12 में हार्ड होता है और उसके आगे की जर्नी सिंपल होती है। तो कोई भी करो, जर्नी तो कभी ना कभी हार्ड होने वाली है। तो कॉमर्स के बच्चे अभी जो मजा कर रहे हैं, ध्यान में रखना आपके आगे बहुत सारी चीजें होने वाली है। अगर आप सीए के लिए जा रहे हो तो रात दिन एक करना पड़ेगा, तब जाके सीए क्रैक होगा। आईआईटी जेई जैसा ही होता है, वो 2 या 3% बच्चे ही पास होते हैं। और जेई और नीट और सीईटी की बात करें, जो कि मेरे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो साइंस के स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई अभी आप जो है विच इज 11-12 में आपका हार्डवर्क रहता है, लेकिन फिर बाद में जब आप एक बार गवर्नमेंट कॉलेज और अच्छे कॉलेजेस में लग जाते हो तो फिर आपको टेंशन नहीं होता है। सीए वालों का उल्टा है, कॉमर्स वालों का उल्टा है, 11-12 में चिल रहते हैं, उसके बाद उनके लगते हैं। फिर आपके कैसा होता है, साइंस वालों का कैसे होता है, साइंस वालों का यहाँ से शुरू हो रहा है, साइंस वालों का कैसे होता है, अभी 11-12 में पढ़ाई ज्यादा करनी होती है और फिर बाद में इजी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 11-12 के पोर्शन की बात करता हूँ साइंस की। ठीक है, तो साइंस स्ट्रीम अगर मैं महाराष्ट्र बोर्ड की बात करूं तो ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस उनका होता है एक इंग्लिश और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इंग्लिश के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ऑप्शनल के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो सबका अलग अलग इंडिविजुअल होता है, और इंग्लिश में कोई नहीं। इंग्लिश में देखो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में लास्ट में आपका जो क्या बोलते हैं हम, अपेक्षित आती है। ठीक है, अपेक्षित आती है बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे, वो जैसे आपको 10th में था ना वैसे। तो साइंस वाले पी, सी, एम और बायोलॉजी। तो फिजिक्स हम सबसे पहले देखेंगे, तो देखो फिजिक्स में आपको टोटल है 14 चैप्टर्स, लेकिन पूरे 14 चैप्टर्स आपको नहीं करने हैं। ठीक है, याद रखना, पूरे 14 चैप्टर्स आपको नहीं करने हैं, इनमें से बस आपको करने हैं 8 से 9 चैप्टर्स ही आपको परफेक्ट करने हैं। ठीक है, एट द सेम वे स्टूडेंट्स, हम अगर हमारे केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के हैं टोटल 16 चैप्टर्स, लेकिन पूरे 16 चैप्टर्स नहीं करने हैं, इसमें से आपको बस 9 चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, जो कि आपको आगे काम में आएगा। फिर मैथ्स हो गया, मैथ्स 1, ये मैथ्स 2 है वैसे। ठीक है, दिस इज M2, ये है हमारा मैथ 1। ठीक है, ये है हमारा मैथ 1 और ये है हमारा बायोलॉजी। ठीक है, दिस इज अवर बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के भी टोटल 16 चैप्टर्स है, लेकिन 16 चैप्टर्स में से अगर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोलूं तो इसमें से बस 5 ही चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपने अगर 5 ही चैप्टर कर लिए तो हो गया बायोलॉजी का। ठीक है, इन 11th स्टैंडर्ड, इन 11th स्टैंडर्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अभी मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर मैं 8 से 9 चैप्टर्स इनके इंपॉर्टेंट बोलूं तो नीचे से शुरू कर रहा हूँ। देखो ये वाले सबसे इंपॉर्टेंट है,
विच इज सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, जो कि 12th के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर्स हो गया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फिर ग्रेविटेशन हो गया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 2 चैप्टर्स बाकी है विच इज लॉज ऑफ मोशन हो गया, और हमारा आएगा विच इज मोशन इन प्लेन, ठीक है। ये 8 चैप्टर, और जो लास्ट चैप्टर होगा वो होगा ऑप्टिक्स। तो ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वाले चैप्टर्स नहीं भी किए, साउंड, मैथमेटिकल मेथड, ये और ये, तो भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप आराम से 11th में इतना ही चैप्टर्स करो आप, ठीक है, ये नहीं। फिर करंट कैरिंग थ्रू कंडक्टर्स, वैसे सिंपल सिंपल चैप्टर्स है, तो 3-3 4-4 पेजेस के हैं, बट स्टिल ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो बाकी के 8-9 चैप्टर्स है ये इंपॉर्टेंट, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे मैंने कहा था 8 से 9 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है 14 में से। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से फोकस करो। इन चैप्टर्स को देखो स्टूडेंट्स, अभी मैं पकड़ के चल रहा हूँ, अभी सपोज सितंबर का महीना शुरू होने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 4 महीने हैं हमारे पास, ठीक है। 4 नहीं तो एक काम करते हैं, जनवरी तक पकड़ते हैं, तो जनवरी तक है स्टूडेंट्स हमारे पास 5 महीने हैं, ठीक है। तो इन 5 महीने में देखो, इधर से 9 चैप्टर, ठीक है, इधर से 9 चैप्टर, इधर से 9 चैप्टर, कितने हो गए 18, ठीक है। मैथ्स के 9 चैप्टर 27 हो गए, 27, और बायोलॉजी के 3-4 चैप्टर, तो पूरा पकड़ के चलो, हमारा 32 या 35 चैप्टर्स हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स 5 महीने हैं, ठीक है, मतलब 150 दिन है, समझो हमारे पास, उसमें से हमको 3 चैप्टर करने, मतलब हर 5 दिन में एक चैप्टर भी किया तो आपका हो जाता है, ठीक है। हर 5 दिन में आपका एक भी चैप्टर किया आपने तो हो जाएगा। तो आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, हर 5 दिन में एक एक चैप्टर करो, निपटाने की कोशिश करो, आराम आराम से करो, धीरे धीरे से सभी चीजें हो जाएगी। अगर नहीं हुआ तो फिर देखो कैसा होता है स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, अगर आप टाइम वेस्ट करते रहोगे तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसको थोड़ा थोड़ा कट करते रहो और आगे बढ़ते रहो। वैसे स्टूडेंट्स 11 के लेक्चर्स शुरू होने वाले हैं, लाइव लेक्चर्स सितंबर के महीने से। तो शाह कोचिंग क्लासेस नए चैनल की लिंक दी है, वहां पे आ जाना, वहां पे 11-12 का कंटेंट पूरा आ जाएगा, तो वहां पे आ जाना, नीचे सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज सम बेसिक कंसेप्ट्स, फिर उसके बाद है हमारा विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर है केमिकल बॉन्डिंग, फिर है ये, फिर हम आएंगे 8वें चैप्टर पे, फिर हम आएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, फिर एड्सॉर्प्शन कोलाइड, और फिर ये नीचे के 2, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, दिस आर द चैप्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट। आपने अगर ये वाले चैप्टर्स आपने स्किप भी कर दिए स्टूडेंट्स, तो भी आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो आपको आता है, ठीक है। अगर ये वाले चैप्टर स्टूडेंट्स आपने नहीं भी किए तो भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन चैप्टर्स के लिए जाओ मत, मैं तो यही आप सभी को सजेशन करूंगा, जो जो मैंने बोला है उन चैप्टर्स के लिए जाओ, ठीक है। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो कि आपके सीईटी में एट द सेम वे बोर्ड्स में भी आपको काम में आएंगे, ठीक है। वैसे बोर्ड्स में तो 11 का पोर्शन नहीं होता है 12th के, लेकिन सीईटी के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए आप सभी को ये पर्टिकुलर टॉपिक्स, जो 8 टॉपिक्स मैंने दिए हैं, 8-9 टॉपिक्स, तो ये करके रखना है, ठीक है। अभी हम स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, तो देखो यहाँ पे लिमिट्स इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस आर द इंपॉर्टेंस। बाकी के आपने थोड़ा सा ये भी कर दिया तो चलेगा। यहाँ पे भी आपको विच इज ट्रिग्नोमेट्री आपको करने हैं, मैट्राइसिस आपको करना है, सर्कल है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर आपने इतने भी चैप्टर्स कर दिए तो ये आप आगे बढ़ सकते हो, मतलब कि आगे इन द सेंस कि आप 12th में अच्छे से स्कोर कर सकते हो। अगर इधर की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो देखो इनमें से बहुत सिंपल से चैप्टर्स है वैसे, ठीक है। इनमें से बहुत सिंपल चैप्टर्स है, जो 5 चैप्टर्स आपको जो इंपॉर्टेंट होंगे वो होंगे विच इज प्लांट के बारे में, लिविंग वर्ल्ड हो गया, फिर किंगडम के बारे में हो गया 1 2 3 4, और लास्ट वाला जो होगा विच इज ह्यूमन न्यूट्रिशन, और ये वाले, ठीक है। सो ये जो 5 चैप्टर्स है, और एट द सेम वे दिस बायोमोलिक्यूल्स, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर्स है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। देखो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है। लिविंग वर्ल्ड तो भाई मैं तुमको बोलता हूँ आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, ठीक है, आधे घंटे में, ये अगर नहीं भी किया तो चलेगा, आधे घंटे में खत्म हो जाता है लिविंग वर्ल्ड।
ठीक है। सो दिस आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। ये है स्टूडेंट्स आपका सिलेबस, और परफेक्ट स्ट्रैटेजी में मैंने बता दी है हर महीने में कितने कितने टॉपिक्स, हर दिन में कितने कितने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। साइंस का बता दिया, कॉमर्स का बता दिया, आर्ट्स का बता दिया, तीनों फैकल्टीज का बता दिया है, क्लास 11 का सिलेबस। ज्यादा से ज्यादा प्लीज वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बुक्स बताओ, उनको भी सभी चीजें बताओ कि कैसे है क्या है। सो आई होप स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक यार चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे लिख के जाना है #SBWB गैंग। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक यार मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, तब तक पीस।